नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्लोबल इंडिया टाइम्स। आज के इस वीडियो में हम दुनिया के 10 प्रमुख एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम के बारे में बात करेंगे। दरअसल दोस्तों, किसी भी देश के पास विश्व की कितनी भी खतरनाक मिसाइल क्यों न हो, लेकिन उस मिसाइल से वह अपनी देश की सुरक्षा नहीं कर सकता। इसलिए एक देश के पास खुद का डिफेंस सिस्टम होना कितना ज़रूरी है, यह हमने पिछले दिनों में ही देखा, जब इजराइल ने पैलेस्टीन पर एक दिन में 4000 से भी ज़्यादा रॉकेट दागे थे। लेकिन ये रॉकेट इजराइल के सुरक्षा कवच को भेदने में नाकाम रहे। अगर दोस्तों इतनी सारी मिसाइल अगर इजराइल पर गिरती तो शायद आज इजराइल का अस्तित्व भी खत्म हो जाता। हालांकि दोस्तों, बचाव के लिए भी मिसाइल का ही उपयोग किया जाता है, जिसे एंटी मिसाइल या मिसाइल डिफेंस सिस्टम कहते हैं। दोस्तों, क्योंकि मिसाइल अलग अलग तरह की होती है, जैसे कि लंबी दूरी के लिए ICBM यानी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल और कम दूरी के लिए हाइपरसोनिक, सुपरसोनिक या क्रूज मिसाइल। इन सब से बचाव के लिए ज़रूरत के हिसाब से ही डिफेंस सिस्टम अलग अलग होते हैं। जैसे कि कुछ देशों ने लॉन्ग रेंज के लिए एंटी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम तैयार किया है, तो कुछ देशों ने मीडियम और शॉर्ट रेंज एंटी डिफेंस मिसाइल सिस्टम डेवलप किया है। लेकिन दोस्तों, एक देश को ये दोनों ही तरह के एंटी डिफेंस मिसाइल सिस्टम की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि लॉन्ग रेंज मिसाइल के लिए ये शॉर्ट रेंज डिफेंस सिस्टम यूज नहीं किया जा सकता, तो वहीं शॉर्ट रेंज मिसाइल के लिए लॉन्ग रेंज डिफेंस सिस्टम यूज नहीं किया जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को और जानते हैं दुनिया के टॉप 10 एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम के बारे में। दोस्तों, लॉन्ग रेंज एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम अभी तक केवल 4 ही देश ने बनाया है। इनमें अमेरिका, रसिया, इजराइल और भारत शामिल है। एयर डिफेंस सिस्टम दुश्मन के सैटेलाइट और इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल को मार गिराने में काम आती है। नंबर 10 पे आता है एरो 3 डिफेंस सिस्टम USA एंड इजराइल। दोस्तों, यह मिसाइल पृथ्वी से 100 किलोमीटर बाहर तक की ऊंचाई तक तबाह कर सकता है। एरो 3 एक हाइपरसोनिक एंटी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। इसे इजराइल के इजरायली एरोस्पेस इंडस्ट्री और अमेरिका की बोइंग कंपनी ने मिलकर बनाया है। यह एक 2 स्टेज इंजन हाइपरसोनिक एंटी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। इसकी फ्लाइट रेंज है 2400 किलोमीटर, वहीं इसका फ्लाइट एल्टीट्यूड 100 किलोमीटर से भी अधिक है। एरो 3 का इस्तेमाल एंटी सैटेलाइट वेपन के तौर पर भी किया जा सकता है। नंबर 9, अमेरिका का ग्राउंड बेस्ड मिड कोर्स डिफेंस सिस्टम। यह एक ग्राउंड बेस्ड इंटरसेप्टर एंटी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। दोस्तों, इसकी एक्यूरेसी के बारे में ज़्यादा जानकारी फिलहाल नहीं है, लेकिन यह एक हेड टू किल वेपन है। नंबर 8, इंडियन बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम। इसमें हाई अल्टीट्यूड यानी कि 100 एटमॉस्फेरिक टारगेट को डिस्ट्रॉय करने के लिए पृथ्वी एयर डिफेंस सिस्टम और लो एल्टीट्यूड टारगेट यानी कि एंडो एटमॉस्फेरिक टारगेट को डिस्ट्रॉय करने के लिए एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम डेवलप भारत द्वारा किया गया है। यह भारत को एंटी बैलिस्टिक मिसाइल की क्षमता रखने वाला दुनिया का चौथा देश बनाता है। इसमें पृथ्वी एयर डिफेंस सिस्टम में प्रद्युम्न बैलिस्टिक मिसाइल इंटरसेप्टर का इस्तेमाल होता है। इसकी ऑपरेशनल रेंज 300 किलोमीटर से 2000 किलोमीटर तक है, वहीं इसकी रफ्तार मैक 5 की है। इसके अलावा लो अल्टीट्यूड टारगेट के लिए एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम की अश्विन बैलिस्टिक मिसाइल इंटरसेप्टर, जिसकी रेंज 150 से 200 किलोमीटर तक की है और स्पीड मैक 4.5 है। 27 मार्च 2019 को भारत ने मिशन शक्ति के तहत एक सैटेलाइट को डिस्ट्रॉय कर विश्व को दिखा दिया था कि उसके पास इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल और एंटी सैटेलाइट वेपन सिस्टम मौजूद है। भारत न केवल युद्ध के समय दुश्मन के न्यूक्लियर अटैक से खुद को बचा सकता है, बल्कि दुश्मन के कम्युनिकेशन सैटेलाइट को डिस्ट्रॉय भी कर सकता है। नंबर 7, 135 ABM रसिया यानी एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम। इसे रसिया द्वारा बनाया गया है और इसको अपनी कैपिटल सिटी मॉस्को की सुरक्षा के लिए कई सालों से तैनात किया हुआ है। इसकी ऑपरेशनल रेंज 350 से 900 किलोमीटर तक है, वहीं मैक्सिमम स्पीड 7 मैक तक की है और यह एक सिलो बेस्ड एंटी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। नंबर 6, एस्टर मिसाइल सीरीज। यह एक मीडियम टू शॉर्ट रेंज एंटी एयरक्राफ्ट डिफेंस सिस्टम है। इसे फ्रांस, इटली और UK ने मिलकर तैयार किया है। इसको सरफेस टू एयर डिफेंस सिस्टम के लिए एस्टर 15 और एस्टर 32 मिसाइलों का इस्तेमाल किया जाता है। एस्टर 15 का रेंज मैक्सिमम 30 किलोमीटर है, वहीं एस्टर 30 की ऑपरेशनल रेंज मैक्सिमम 120 किलोमीटर है। मैक्सिमम स्पीड एस्टर 15 की 3.5 मैक है, वहीं एस्टर 30 की 4.5 मैक है। नंबर 5, HQ-9 डिफेंस सिस्टम चाइना।
यह एक मीडियम टू लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। इसे चीन द्वारा बनाया गया है। इसके अलग अलग वर्जन हैं, जिसका FD 2000 वर्जन है। इसकी ऑपरेशनल रेंज 200 किलोमीटर है। वहीं HQ-9A वर्जन की 250 किलोमीटर है और HQ-B9B की रेंज 300 किलोमीटर से भी ज़्यादा है। इसकी मैक्सिमम स्पीड 4.2 मैक की है। नंबर 4, MIM-104 पैट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम। यह एक अमेरिकन सरफेस टू एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। अमेरिका इसे काफ़ी समय से अपग्रेड भी कर रहा है। इसका नया वर्जन PAC-3 की ऑपरेशनल रेंज को कम करके इसकी रफ्तार को बढ़ाया गया है। इसकी फायरिंग रेंजिंग 170 किलोमीटर है। इसकी मैक्सिमम स्पीड 4.1 मैक है और एल्टीट्यूड 24 किलोमीटर है। नंबर 3, टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस सिस्टम यानी THAAD। यह शॉर्ट टू मीडियम रेंज एंटी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। इसे अमेरिका के लॉकहीड मार्टिन द्वारा विकसित किया गया है। वहीं इसकी ऑपरेशनल रेंज 200 किलोमीटर है। इसकी मैक्सिमम स्पीड 8.24 मैक की है। यह वही मिसाइल डिफेंस सिस्टम है जिसे अमेरिका भारत को S-400 के जगह पर लेने का जोर दे रहा था। नंबर 2, डेविड स्लिंग या मैजिक वांड। यह इजराइल और अमेरिका द्वारा बनाया गया मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। इसे इजराइल के राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम और अमेरिका के रेथियोन डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर ने मिलकर तैयार किया है। इसकी ऑपरेशनल रेंज 300 किलोमीटर है। वहीं इसकी मैक्सिमम स्पीड 7.5 मैक की है और इसका फ्लाइट एल्टीट्यूड 15 किलोमीटर तक का है। यह भी एक शॉर्ट टू मीडियम रेंज डिफेंस सिस्टम है और यह हेड टू किल तकनीक पर आधारित है। नंबर 1, S-400 ट्रैम्प रूस। यह शॉर्ट टू मीडियम एंटी एयरक्राफ्ट वेपन सिस्टम है। इसे दुनिया का सबसे बेहतरीन और खतरनाक डिफेंस सिस्टम माना जाता है। इसे रसिया की अल्माज एंथे सेंट्रल डिजाइन ब्यूरो ने तैयार किया है। यह S-300 का ही अपग्रेडेड वर्जन है। यह एयर डिफेंस सिस्टम के लिए अलग अलग मिसाइल का इस्तेमाल करता है। इसकी बेस्ट मिसाइल है S-400। उसका ऑपरेशनल रेंज 40 से 400 किलोमीटर तक है। मैक्सिमम स्पीड इसकी 14 मैक तक की है और इसका एल्टीट्यूड 185 किलोमीटर तक का है। यह दुश्मन के हर टारगेट के लिए 2 मिसाइल फायर करता है। दोस्तों, हालांकि रूस S-500 को भी बना लिया है और इसका सबसे पहला बायर भारत को बनाना चाहता है। S-400 अभी तक रूस, टर्की और चीन के पास ही है। हालांकि चीन का इतना ज़्यादा अपग्रेडेड नहीं है और बोला जाता है कि यह S-300 है। दोस्तों, भारत को इस साल के अंत तक पहला S-400 मिल जाएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको मिसाइल डिफेंस सिस्टम से संबंधित यह वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा।